हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में पाखंडवाद और आडंबर कैसे फैलता है, लोग अंधविश्वास में कैसे पड़ते हैं। बात ये होती है कि यहाँ पर जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे पूरे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में कुछ ऐसी वैसी रीतियाँ चलती रहती हैं। कुछ परिस्थितियों के अनुसार वो रीतियाँ हमारे समाज के बीच में काम करती हैं, हमारे समाज के बीच में काम करती हैं, लोग उसका पालन करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिन सिचुएशंस में वो रीतियां बनाई गई होती हैं वो सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो रीतियां फिर भी समाज के बीच में काम करती रहती हैं। और यही चीज़ हमको समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों होता रहता है और समाज के लोग उसका पालन करते रहते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक कमरे के अंदर नीचे गोडाउन बनाया गया, गोडाउन में एक सीढ़ी रखी गई और उसमें 4 बंदरों को डाल दिया गया और उसमें सीढ़ी के ऊपर कुछ केले लटका दिए गए, जिससे उस पर सीढ़ी पे चढ़ के उन बंदरों को केले मिल सके। और जैसे ही वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते, उसमें से चारों में से एक कोशिश करता चढ़ने की, वैसे ही ऊपर से पानी डाल दिया जाता नीचे। तुरंत ही वो नीचे आ जाता भाई, नीचे उतर जाते। तुरंत ही क्या करते, थोड़ी देर रुकते, फिर चढ़ने की कोशिश करते, फिर पानी गिरने लगता। तो धीरे धीरे काफ़ी देर तक ये कोशिश होती रहे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, ऐसे धीरे धीरे परस्पर दिन गुजरते रहे। और लोग जैसे ही वो बंदर लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते, तुरंत ही ऊपर से पानी डाला जाता। अब उनके दिमाग में ये डाल दिया गया, ये भर दिया गया, क्योंकि पानी डाल रहे तो दिमाग में तो उनके जा ही रहा है कि क्या यहाँ पर सोचना चाहिए। तो उन्होंने ये सोचा कि जब कोई ऊपर चढ़ता है तो ऊपर से पानी बरसता है, इसीलिए किसी को ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। धीरे धीरे चलता रहा। कुछ दिन के बाद उसमें से एक बंदर को निकाल करके दूसरा एक नया बंदर वहां पे डाल दिया गया। अब नए बंदर को पता नहीं है कि अंदर क्या माहौल चल रहा है, कौन सी कंडीशन अंदर चल रही है, उसको पता नहीं है। वो अंदर आया, अंदर जैसे ही उस पर चढ़ने की कोशिश किया, अब जैसे ही उस पर चढ़ने की कोशिश किया, तुरंत ही वो लोग पानी के सताए हुए थे, तो बेचारे खुद तो चढ़ ही नहीं रहे थे। अब जैसे दूसरा चढ़ने को कोशिश कर रहा है तो वो लोग उसको मारने लगते हैं कि तू भाई क्यों चढ़ रहा है भाई, जैसे तू ऊपर चढ़ेगा ऊपर से पानी गिरने लगेगा। अब पानी नहीं गिर रहा है, लेकिन फिर भी जैसे ही वो व्यक्ति ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, यानी वो बंदर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, वैसे ही वो बंदर 3 मिल करके उसको मारते हैं, उसको खूब मारते हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है, वो नीचे आ जाता है। फिर क्या होता है, फिर दोबारा से चढ़ने की कोशिश करता है तो फिर से वही बंदर उसको फिर घेर के मारते हैं। ऐसे लगातार 3-4 बार 5 बार ऐसे लगातार हुआ। तो उस बंदर के दिमाग में अभी ये आ गया कि शायद ये जो सीढ़ी है इस पे चढ़ना मना है और इस पे चढ़ने पर मार पड़ती है, इसीलिए उस पे नहीं चढ़ेंगे। अब कुछ दिन और गुजरने के बाद में उसमें से एक बंदर फिर से निकाल करके एक नया बंदर डाला गया। उसके साथ में भी सेम कंडीशन हुई, जैसे कि वो केले के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, वैसे ही उसको वो लोग सब लोग मिलके मारने लगते। तो अब धीरे धीरे उसमें से सभी बंदरों को निकाल करके बाहर कर दिया गया और उसमें नए जब डाल दिए गए उसमें, तो अब आप सोचिए जब नए डाले गए हैं उसमें और सबके दिमाग में ये भर दिया गया है कि आप जब ऊपर चढ़ेंगे तो आप पे मार पड़ेगी। तो अब बताइए उन बंदरों में से किस तरीके से कोई हिम्मत कर सकता है आगे बढ़ने की। यही हमारे समाज के साथ में हो रहा है कि पिछले समय से लगभग 4500 सालों से पहले से ही हमारे समाज के बीच में अशिक्षा, कुरीतियाँ, आडंबर, अंधविश्वास में हमारा समाज घिरा हुआ है। ये जितना भी यहाँ का मूल निवासी समाज है ये घिरा हुआ है, इसीलिए हमारा समाज जो है वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पा रहा है। और बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पा रहा है क्यों? अगर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो कहते हैं कि परंपरा टूट जाएगी, रीतियाँ टूट जाएंगी, जिससे कुछ गलत प्रचार होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी रीति होती है वो किसी न किसी सिचुएशन में बनाई जाती है। अगर वो सिचुएशन आज नहीं चल रही है तो उस रीति को तोड़कर भी देख सकते हैं कि किस लिए रीति बनाई गई थी। क्योंकि बात ये होती है कि महापुरुषों ने ही कहा है कि पहले जान लो बाद में मानो। अगर हम किसी भी चीज़ को पहले जान लेते हैं और बाद में मानते हैं तो उस पर हमें पूर्ण विश्वास होता है, क्योंकि हमने उसको जाना और परखा है। और अगर हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं
और उस पर मान लेते हैं तो बाद में हमको पछताना पड़ता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि पहले जान लो बाद में मानो। तो जिस तरीके से मैंने आपको स्टोरी सुनाई है उसी तरीके से हमारे समाज के बीच में रीतियां काम करती हैं। तो पहले किसी भी पर्व, किसी भी त्यौहार को मानने से पहले, किसी भी रीति को मानने से पहले उस रीति के बारे में, उस त्यौहार के बारे में, उस पर्व के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। बात समझ में आई है दोस्तों? अगर वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। और हाँ, ये जानकारी अन्य लोगों तक भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।